मलिक साहब, आप मानूर को वैसे बहू बना के तो इस घर में ले आए हैं, लेकिन जो कुछ आपने उसकी फैमिली के साथ किया है उसका कोई निशान तो नहीं छोड़ दिया पीछे? बात सुन, मलक ऐसा है ही नहीं जो निशान छोड़े। और अगर कोई निशान छूटा है ना तो तेरे बेटे की वजह से छूटा होगा। अगर इसने छोड़ा है ना कोई निशान तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। डैड, मैं भी आपका बेटा हूँ। अगर आप कोई निशान नहीं रहने देते ना तो मैं भी सब निशान मिटा देता हूँ। हाँ, ये हुई ना मेरी बात मेरे शेर। एक बात याद रख लेकिन तू, हाँ, जितनी भी सबूत मिटाता जाए लेकिन शिकार पर नजर जरूर रखना, समझ आई? वैसे उस केस का क्या बना, बंद हो गया? नहीं डैड, केस तो बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ? ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। थोड़े से पैसे देके खत्म कर यार उसे। डैड, ये मैं नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है। क्यों भाई? मलिक दिलावर के बेटे होके तुम्हारे लिए इस काम में क्या मुश्किल है? भाई दे जवाब अपनी माँ को। डैड, मसला ये है कि अगर हम पैसे देकर केस बंद करवाएंगे तो सबको ये शक हो जाएगा कि ये लोग पैसा क्यों दे रहे हैं, ये लोग क्यों केस बंद करवाना चाहते हैं, और ये सारी बात सोशल मीडिया पे आ जाएगी। और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, इस वजह से। ऐसे जो बात है ना सच कहनी चाहिए। है तू इसी का बेटा, इतना ही शातिर माशाल्लाह। देख ले मलिक साहब, चले इसी बात पे कुछ पैसे तो दे दे। है बस तेरी तारीफ कर दो किसी तरह, है ना, और एटीएम की तरह तेरा मुंह खुल जाता है। किधर से लाऊं पैसे? लेकिन ये बात है डैड कि इस एटीएम मशीन से पैसे निकलते नहीं हैं, बल्कि और देने पड़ते हैं। ऐसे चुप कर रहा है, ये बता किसके लिए पैसे चाहिए? मलिक साहब, इतनी बेइज्जती के बाद तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक नई गाड़ी ले लूं आपसे। अरे पैसा जाया करने की क्या जरूरत है? इतनी मोहब्बत है ना आपको अपनी बहू से, पैसे तो सिर्फ आपके उसके लिए निकलते हैं, मेरे लिए थोड़ी निकलते हैं। एक कार ही दिलवा दे ना, और ये शोरूम अपनी बहू को खुलवा दे। मेरी बात डैड, ये ले। अब ठीक है डैड आप। ओहो, जब आपकी तबीयत इतनी खराब है तो इनहेलर अपने पास रखा करें ना। मम्मी, सब आपकी फरमाइश की वजह से हुआ। क्यों तंग करती हैं आप डैड को? हाँ तो मेरी फरमाइशों पर तो जान जाती है इनकी। डैड आराम करें आप। No, 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 no. I have to go back ASAP. तो अगर उस वाली एयरलाइन में नहीं हो रहा तो दूसरी एयरलाइन में चली जाऊंगी मैं। I don't mind. या ओके ओके, रात में ठीक है, थैंक यू। कल की सीट्स हो गई। चलो शुक्र। मारिया चाची, आपने टिकट्स करवाने में बहुत जल्दी कर दी। पहले आप कम से कम अजीम चाचू से तो पूछ लेती। अच्छा, क्या पूछती मैं उनसे कि क्या वो मेरे साथ अमेरिका जा रहे हैं या फिर हुस्न आरा के साथ रह रहे हैं? हाँ बोलो। नहीं, लेकिन उनको पता तो होनी चाहिए थी ना ये बात। या यू राइट, मैं जाकर उनको बता देती हूँ कि हम कल अमेरिका वापस जा रहे हैं। मारिया बेटा, बहुत जल्दी कर रही हो तुम, थोड़ा वक्त और दो। वक्त दो? और कितना वक्त चाहिए आपको? ये सब वक्त आप ही ने बर्बाद किया ना उनकी शादी करवा कर। और किस चीज के लिए वक्त चाहिए आपको? मेरी डिवोर्स करवाने के लिए या फिर मेरे बच्चे छीनने के लिए? अभी आपकी तबीयत तो ठीक है? दिल घबरा रहा है बहुत, मुझे कमरे में छोड़ा दे। चलिए। नमाज पढ़ूंगी। उफ। मेरा नाम अजीम के साथ जुड़ा रहना तो क्या जाएगा तुम्हारा? इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? नुकसान जितना होना था हो चुका है मेरा, और ऐसा नुकसान जिसको पूरा भी नहीं कर सकते। नुकसान तो मेरा भी हुआ है ना, और दिल तो मेरा भी टूटा था। और मेरा दिल ऐसे टूटा है जिसको कोई जोड़ने वाला भी नहीं है। देखो,
तुम ये तलाक की जिद छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। हाँ, तुम्हारा कोना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अजीम के बाजुओं में होगा। मैं तुम्हें अजीम के आसपास भी नहीं देख सकती, समझी? मुझसे अजीम को मत छीनो। मैंने आगे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हें, अल्लाह का वास्ता। बस कर, ऐसा ना हो कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूं। तो फिर तुम मुझे भी मजबूर मत करो दोबारा से वही हुस्नारा बनने पर जो तुम्हारा जीना आराम कर देंगी। Whatever. घर से जब लड़की रुखसत हो जाती है तो तब उससे घर की कदर होती है। मुझे भी मेरा घर और घर वाले अब याद आते हैं, न जाने क्यों, जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने तो अपनी मोहब्बत पाई है। शादी हुई है मेरी अयान से और वो इतना ख्याल रखता है मेरा, मोहब्बत करता है मुझसे। इसके बावजूद भी घर वालों की याद मेरे दिल पर हावी है। क्या सोच रही है भाभी जान? यही ना कि इतना बड़ा घर, इतनी प्रॉपर्टी अयान के साथ मिलकर कैसे काबू में? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है तुम मिडिल क्लास लड़की, पहले अमीर लड़का देखकर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती हो और फिर सारी जायदाद दौलत खा पी कर रफू चक्कर। किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो तुम? तमीज से बात करो। अभी सच हमेशा ही कड़वा होता है और सामने वाले की चीखें खुद ब खुद निकल आती हैं। तुम क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं, मैं तो भाभी जान की खैरियत मालूम करने आया था। अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखें भाभी जान, बाय। हुसनारा, कब तक तुम घर के कोनों में छुप छुप कर रोती रहोगी? मैं कर भी क्या सकती हूँ अम्मा भी। हुसनारा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी बचपन की मोहब्बत, तुम्हारा अजीम और मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा वापस जा रहा है। अगर उसे नहीं रोका ना तो हम दोनों उसकी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। अम्मा भी, मैं दुआएं कर तो रही हूँ और क्या करूं? हुसनारा, ये मजलूम औरत के रूप में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहाँ गई वो हुसनारा जो अपने शौहर, अपनी बचपन की मोहब्बत, अपने अजीम के लिए कुछ भी कर सकती थी? अपने अंदर की उस हुसनारा को जगाओ, जगाओ हुसनारा, और अपने शौहर, अपनी मोहब्बत और मेरे अजीम को जाने से रोक लो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।